भृगपति परशुराम का आना हुआ है। भृगपति परशुराम जिस समय श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर में धनुष तोड़ा, तो जहां पर खुशियों का जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है, तब तक क्रोध निदान भृगपति परशुराम का आना हुआ। जब परशुराम ने भारी भीड़ देखी है तो जनक से एक बात कही है, जनक कहो क्या है आज से पहले तुम्हारे दरबार में मैंने कभी भीड़ नहीं देखी थी, आज क्या बात हो गई। कहने लगे हैं परशुराम, आज से पहले तुम्हारे दरबार में कभी कोई भीड़ नहीं देखी थी, मगर आज क्या बात है। परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया है, क्या कारण है और जो आवाज हुई थी, आवाज किसकी हुई थी। जब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पर पहुंची है, टूटा हुआ धनुष देखा है तो आग बबूला हो गई। कहने लगे हैं परशुराम, टूटा हुआ धनुष देखा है तो हाथ में फरसा उठाया है। कहने लगे हे जनक, कौन था वो वीर बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। कौन थी वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के सियाना किया है। भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को दावत दी है। बड़े बड़े बहादुर लोग परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके पैरों तले गिरने लगे हैं, बिना पूछे अपना परिचय देने लगे। सबको दुखी देख करके मैया सीता को उदास निहार करके भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े हैं और कहा, माफ करना ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला आपके सेवक के सिवा और कोई नहीं हो सकता। बोले जवाब दिया है, नाथ
भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के सिवा आपके दास के अलावा कोई नहीं हो सकता है। बोले हैं परशुराम, सेवक के बारे में तुझे कोई ज्ञान नहीं है। अब हम समझ गए। बोले हैं राम नारद, ये राम बड़ा है अजुआ और इसे क्षत्रिय तलकी और इसलिए फसल बोया जाई इसका मतलब धनुष तुमने तोड़ा है। और बोले हैं बोले बालक और बोले हैं मुझे नहीं मालूम है जो अल्लाह बेटा हुआ है अल्लाह नाम भगवान श्री राम ने एकदम से दोनों हाथ जोड़े हैं। कहा भगवान, आपके सेवक के सिवा, आपके दास के सिवा और कोई नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम के मीठे वचन सुने हैं तो परशुराम कुछ शीतल हो गए। जब शीतल हुए हैं तो उसी समय लक्ष्मण कहने लगे हैं कि परशुराम भैया ने जब मीठे शब्द कहे तो तुम ज्यादा बोल गए। और लक्ष्मण कहने लगे ऐसे धनवा न जाने कितने टूट गए, तुम्हें कभी कोई क्रोध नहीं आया है। इसमें तो भैया का कोई दोष भी नहीं है। और जो आप क्रोध लेकर के आए हैं, ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते हैं, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये तो राजपूतों का गहना है जो रण में पहना जाता है। जो ये वचन सुने हैं तो परशुराम के शरीर में फिर से आग लगी है। बोले बोले हैं परशुराम कि बोले बालक क्या हुआ तुझे, तो हमें डांटता जाता है। परशुराम ने फरसा उठाया है
और बोले लक्ष्मण इस फरसे की ओर देख, क्षत्रियों का खून चढ़ने वाला है। 21 बार हमने पृथ्वी को खाली कर दिया है इस फरसे की ढाल से। तो बोले लखन लाल क्यों है कितना कहने लगे उन धनुषों के समान ये भी धनुष था। ये धनुष महात्मा दधीच की विराट की हड्डियों का बना हुआ था। इस धनुष के ऊपर अधिकार था भगवान शंकर का। लक्ष्मण फिर से बोले हैं परशुराम लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए लक्ष्मण कहने लगे हैं परशुराम तुम ऐसे फरसा को लेकर के चले आए, इसको काट में दबा करके रखते, इसमें नजर न लगने पाए। और बोले हैं जो ये वचन सुने हैं, जो ये वचन सुने तो परशुराम के शरीर में फिर से आग लगी और रामचंद्र जी फिर से आगे बढ़े और बोले हैं